हावड़ा इलेक्ट्रॉनिक मानसिंह मिल के सामने पंधाना रोड एवं केवलराम चौराहे दोनों जगह पर मार्केट से कंपैरेटिव रेट में एसी, डीप फ्रीजर, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, चूल्हा, आरओ, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंस, फर्नीचर सहित मोबाइल फोन की पूरी रेंज बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एक बार जरूर जाएं। देश की अलग अलग प्रकार से सेवा करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है। अलग अलग विषयों को लेकर जुनून से काम करने वाले देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो देश के विकास, देश की तरक्की और देश का भविष्य यानी विद्यार्थियों के बेहतर जीवन को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से इस काम में देश में अलग अलग लोग लगे हैं। कई एनजीओ लगे हैं, टीचर्स लगे हैं। आपको बता दें कि खंडवा के पंधाना क्षेत्र के बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले अनाज्या फाटिया में आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का काम एक शिक्षक कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है। दरअसल लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है और ऐसे में तफरी मारने का मूड डेफिनेटली लोगों का करता है। लोग अपने काम से जी चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग आपको लाखों की संख्या में दिख जाएंगे, लेकिन जो भावनाएं रहती हैं ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनकी भावनाएं अच्छी रहती हैं और जो अपना काम रहता है उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऐसा ही एक ईमानदारी भरा प्रयास श्री पाटिल जो एक शिक्षक हैं, गांव-गांव जाकर क्रिएटिव आइडियाज के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी पढ़ाई के मैकेनिज्म से बच्चे भी बहुत खुश हैं, पूरे गांव वाले खुश हैं, बच्चों के माता पिता खुश हैं। दरअसल वह कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट का उपयोग करते हैं जो प्रैक्टिकल रहते हैं और प्रैक्टिकल करके बच्चों को पढ़ाई में आसानी रहती है और जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसमें यह लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाते हैं। आपको भी डेफिनेटली अपने ऐसे टीचर्स की याद आती होगी जो कई प्रैक्टिकल कराकर बच्चों को पढ़ाया करते थे और उस पढ़ाई का फ़ायदा यह है कि वो पढ़ाई आपको आज भी याद रहती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही अंतर रहता है, जिसे करने का काम आज श्री पाटिल गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। आदिवासी बच्चों को खासकर उन्होंने चुना है और आदिवासी बच्चे और उनके परिजन उनकी इस प्रयास से काफ़ी खुश हैं। सुनवाते हैं उनकी पूरी बात, सुनिए। अब यहाँ पे 2 कर दिया तो 22 और 3 32 अब ये 4 42 अब 43 अब वापस आए 42 वापस आए 41 अब 40 अब 50 चलो ये बताओ। 60 आपके यहाँ जो बच्चों को पढ़ाई की जा रही है तो मास्टर आते हैं यहाँ पर? मास्टर आते ना, रोज ही आता है मास्टर और बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे तो किताब मिली जब से शुरू है, मतलब पढ़ाई चालू है। सर भी टाइम टेबल से आते हैं और अच्छे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल कब से लग रही है यहाँ पर? करीबन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से कोरोना महामारी के चलते हुए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए शासन के निर्देशानुसार नए तरीके से ओटला स्कूल, डिजिलैब कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम, टीवी कार्यक्रम के तहत बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा रही है, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। तो उसके लिए ओटला स्कूल के माध्यम से जिन बच्चों के पास, जिन पालकों के पास साधन नहीं है, डिजिटल संसाधन नहीं है, उनके घर घर जाकर हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत हम पढ़ाई जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों की गुणवत्ता में सुधार हो, वो पढ़ाई से की मुख्य धारा से वंचित ना रहे। और नए तरीके से जैसे हम लैपटॉप के माध्यम से उनको कुछ कहानियाँ, वीडियो दिखाकर ओटला स्कूल में पढ़ा रहे हैं। TLM के माध्यम से हम उनको पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये, हम जो हमारे स्कूल में अच्छे बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनको प्रेरित किया हुआ है हमने कि अपने साथी बच्चों को जो अपने से छोटे हैं या जिनको कुछ कम आता है, तो वैसे बच्चों को वो घर घर जाके पढ़ाते हैं। वो भी बच्चे भी क्लास ले रहे हैं हमारे मतलब कुछ बच्चे ऐसे कि जो 2-4-5 बच्चों को जमा कर लेते हैं और वहाँ पर उनकी क्लास ले रहे हैं, जिसके कारण जो एक शिक्षा की मुख्य धारा है वो प्रभावित नहीं हो रही है और पढ़ाई निरंतर जारी है। और हम गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम और पद? सर भूषण पाटिल।
प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अनाजा पुटिया संकुल गोरगांव बुजुर्ग। तो सुना आपने गुलशन पाटिल जो ना सिर्फ गांव-गांव बच्चों को ओटला शिक्षा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, बच्चों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ रहे हैं, विजुअलाइजेशन से उनकी एजुकेशन करा रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं जो खुद स्टूडेंट होकर टीचर की तरह गांव में दूसरे बच्चों को पढ़ाए। निश्चित ही इस साइकिल से एक शानदार चेन निर्मित होगी जिससे गांव के बच्चों और दूसरे गांव के बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। एक दूसरे के साथ बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बच्चे को गुरु मानेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और यह सिस्टम बहुत ही शानदार है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को यह मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। निश्चित यह काबिले तारीफ है क्योंकि आपने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि गाँव के स्कूलों में टीचर जाते ही नहीं हैं, पढ़ाने का इंटरेस्ट तो दूर की बात है। गुलशन पाटिल की यह पहल निश्चित ही अप्रिसिएबल है, बहुत शानदार है और इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी और शिक्षकों को भी इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए और बच्चों को इतना ट्रेनिंग देना चाहिए कि वह भी शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षक का काम कर सकें और इस तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन लेकर फ्रेम ऑफ माइंड में लंबे समय तक अपनी एजुकेशन को सेट कर सकें। 82